वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान अब एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। उनका एक नया बयान सामने आया है जिसके चलते बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जीजा वाले बयान पर अब राजनीति भी गर्मा चुकी है और सीधा सीधा नीरज बबलू जो हैं वो जमकर बरसे हैं फैजल खान के ऊपर। वहीं साथ ही साथ फैजल खान और रोशन आनंद के बीच बार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच अवध ओझा ने भी फैजल खान पर जमकर बरसात की है, सवालों की और तंज कसे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, फैजल खान कैसे नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं, कैसे एक कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई अब इस तरह से जुबानी जंग में तब्दील हो गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर नीरज बबलू ने जो बयान दिया है फैजल खान के जीजा वाले बयान पर, वो किस मायने में देखा जा रहा है? क्योंकि फैजल खान इतना गिर चुके हैं कि इस तरह के बयान देने से क्या मतलब है उनका? देखिए, नीरज बबलू ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो बाप उसका जीजा हो गया, उसकी माँ उसकी जीजा बन जाएगी, उसका बहन जो है उसका वो जीजा बन जाएगा। जिस तरह से वो बयानबाजी किया है ना, हम समझते हैं कि उसको बिहार घुसने नहीं देना चाहिए। बिहार के छात्रों का, इस तरह के टीचर का बहिष्कार करना चाहिए। हम पहले ही कहे खनमा फ्रॉड है और वो फ्रॉड आज साबित होगा। टीचर नहीं है, वो बरगलाने वाला एक नौटंकीबाज है और बिहार के स्टूडेंट को बरगलाने का काम करता है। ऐसे वक्तव्य पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? अरे हम सरकार से क्या मांग करेंगे? इस तरह का जो लफाजी वाला बात करेगा ना, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से वो बयान देते हैं, लगातार बयान देते हैं, कई बातें मैं कह रहा हूँ लगातार वो गलत बयानबाजी करता है, बिहार के छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ऐसे टीचर पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले ये बता दें कि नीरज बबलू बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, छातापुर से विधायक हैं, पूर्व एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं और अक्सर बिहार की राजनीति में बड़े मुद्दों पर वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। और जब फैजल खान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, जब पत्रकारों ने कहा कि फैजल खान ने ऐसी बयानबाजी की है और ये कहा है कि जो लोग मुझे जीजा मानते हैं वो फैजल खान कहते हैं, इस पर नीरज कुमार बबलू आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तब तो इसको अपने बाप को ही जीजा बना लेना चाहिए, अपने भाई को ही जीजा बना लेना चाहिए, अपनी बहन को ही जीजा बना लेना चाहिए। यानी ये बयान जो है ये गुस्से में दी हुई प्रतिक्रिया है और आज हर बिहारी फैजल खान को गरिया रहा है। बिहार के इतिहास में ये एकमात्र टीचर है जो इतनी गालियां सुन रहा है। जिस तरीके से इसने एक पॉडकास्ट के जरिए एक बड़ी साजिश रची और खुद सामने आया, अब तो कोई चैनल वाले इनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में इसने एक पॉडकास्ट का अरेंजमेंट किया और उसमें जिस तरीके से सवाल पूछे गए और जिस तरीके से जवाब दिए गए, लग रहा था कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। और उसमें जब इनसे पूछा गया कि फैजल खान आपको लोग कहते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ससुराल वाले फैजल खान बुलाते हैं जिनके हम जीजा हैं, तो और मनीष कश्यप के बारे में सीधे तौर पर कह दिया। तो आप समझिए कि इसकी सोच कितनी घटिया है और अब इसलिए लोग इस पर सीधे तौर पर पलटवार कर रहे हैं। नीरज बबलू ही नहीं, कई और लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इतना घमंड इसको किस बात का आ गया है? ये क्या इतना बड़ा हो गया कि ये बिहार के लोगों के जीजा बनने के लिए इतना ज्यादा व्याकुल है? अभी हाल में ही इसकी शादी हुई है, उसके बावजूद ये देखिए जिस तरीके से आप इनके बयानों को समझेंगे, उस पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि इसकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है, इसकी नीयत खराब है। और इसलिए रोशन आनंद ने कहा है कि इसने 4-5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, बाकायदा नाम भी बताया है। हमने कल दर्शकों को सारी बातें बताई थी। तो इससे आप ये समझिए कि इस आदमी की मानसिकता क्या है, एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है, एक टीचर की क्या जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, एक टीचर जो समाज का आईना जिसे कहा जाता है, अगर वो इतनी घटिया बयानबाजी करेगा तो फिर लोग किस पर यकीन करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे? ये कहते हैं कि हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा के नाम पर जीजा बनवाते हैं, लेकिन आप देखिए कि अब लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। हर तरफ ये बात कही जा रही है कि इस आदमी को ऐसी घटिया बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बार बार पॉडकास्ट के दौरान गालियों का इस्तेमाल, और एक बार नहीं कई बार, और वो भी घटिया गालियों का इस्तेमाल। तो इससे समझा जा सकता है कि फैजल खान बिहार के लोगों को नीचा दिखा रहा है, फैजल खान बिहार के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। और अगर कोई इसके खिलाफ सवाल उठाता है तो ये डायरेक्टली उसको गाली देने लगता है। अंजना ओम कश्यप का उदाहरण सबके सामने है कि अपने चैनल पे उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान फैजल खान का नाम नहीं लिया, यूट्यूब टीचर्स की बात की, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मिर्ची लग गई, ये बिलबिला गया, इसका तो नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये इतना ज्यादा क्यों परेशान हो गया कि इसने अंजना ओम कश्यप को लेकर इतनी घटिया टिप्पणी कर दी, उनके परिवार तक पहुंच गया, उनके बच्चों तक पहुंच गया, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं वहां तक पहुंच गया।
और कहने लगा कि दलाली करके यहाँ तक पहुंची है। तुम क्या करके यहाँ तक पहुंचे हो? जब बिहार कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आता है तो कहते हो कि हमारे 10,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए, और पता चलता है कि सिर्फ 75 और 76 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो मनीष कश्यप ने इसी से राज उठाया था और खान को बेनकाब किया था, इसलिए ये बिलबिलाया हुआ था, ये मंच ढूंढ रहा था कि कैसे अपनी भड़ास निकालें। और जब इसको मौका मिला तो इसने इसी तरह से गालियां देना शुरू कर दिया। तो इससे समझा जा सकता है कि टीचर के भेष में छिपा हुआ ये आदमी वाकई में राक्षस है। जो रोशन आनंद कह रहे हैं कि ये टीचर हो ही नहीं सकता है, ये तो एक हफ्सी है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये राज भी रोशन आनंद ने तब खोला है जब फैजल खान जो है वो मरे हुए लोगों को भी बख्शने को तैयार नहीं है। प्रिंस यादव पर कई घिनौने आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि सीधा सीधा रोशन आनंद का कहना था कि उसे तो बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन आपकी नीयत दिखाता है कि आप कैसे किसी मरे हुए इंसान को भी बीच में वार पलटवार के बीच में घसीट रहे हैं। देखिए, फैजल खान को जाकर के नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए थी रोशन आनंद और उनके परिवार से। इतना कुछ हुआ, आप इतने बड़े जो है बहुत बड़े फिलोसफर बन रहे हैं समाज में, इतने बड़े आप खुद को महान शख्स साबित करने में लगे हैं, तो इतनी चीजें हो गई तो आप रोशन आनंद के घर चले जाते, परिवार को सांत्वना दे देते, उनके माता पिता से मिलते, रोशन आनंद से माफी मांग लेते। हो सकता था यहाँ से आपका करियर और बेहतर दिशा में आगे बढ़ता। सिर्फ पैसे कमाने से और ज्यादा फॉलोअर्स होने से लोग सफल नहीं होते हैं। और आज अवध ओझा भी यही बात कह रहे हैं कि रोशन आनंद को लेकर भी उन्होंने कहा और खान को लेकर भी कहा कि टीचर्स के बीच में ऐसी चीजें सामने नहीं आनी चाहिए थी। तो अब फैजल खान कहते हैं रोशन आनंद तो वो अवध ओझा तो राजा बनाते हैं। तो इस पर अवध ओझा का जवाब आया है कि जहां इतनी गरीबी हो, इतनी दिक्कत हो, वहां अगर मैं लोगों को राजा बनाने की बात कर रहा हूं तो इससे आपको क्या दिक्कत है? जीजा बनाने से तो बेहतर है कि कम से कम राजा बनाने की बात हो। लेकिन फैजल खान यहाँ पर कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिख रहा है। आप देखिए रोशन आनंद के परिवार को लेकर वो किस तरीके से टिप्पणी कर रहा है। जो भाई इस दुनिया में नहीं है, जो चला गया यहाँ से, भले ही उसके ऊपर बहुत सारे आरोप होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन क्या उसकी जान उसके परिवार के लिए कीमती नहीं थी? जब यहाँ पर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, देश के गद्दारों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, तो प्रिंस यादव के लिए रोशन आनंद और उसका परिवार तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान होगा। लेकिन फैजल खान इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो इसमें जानबूझकर अपनी उल्लू सीधा करने के लिए अपने ऊपर लगे हर आरोप का उस तरीके से सुविधा के अनुसार जवाब दे रहे, ताकि लोगों को यह शक न हो कि ये आदमी जो है इसके मन में कुछ गड़बड़ी है, दाल में कुछ काला है, ये कहता कुछ और है, इसके दिमाग में चलता कुछ और है, इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये चाहता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे इसको देखें कि ये बिहार का मसीहा है। और अब बड़े से बड़े लोग, तेज प्रताप यादव याद होगा कैसे उन्होंने कहा था कि ये 1 नंबर का बहरूपिया है, और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ये गर्मी में इसकी शादी हुई थी और मैं जब गया तो ये कोट पैंट पहना हुआ था, पसीना छूट रहा था। तो आप ये देखिए कि जो आदमी इतना ज्यादा फ्रॉड कर सकता है, जो आदमी इतना ज्यादा झूठ बोल सकता है, वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? अभी रिजल्ट आया, ये नाच रहा है। देखिए, अच्छी बात है, टीचर की एक गरिमा होती है, आप जश्न मनाइए, लेकिन आप नाच रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर कि इस वक्त रोशन आनंद का पूरा परिवार आपने खराब कर दिया, सब बिखर गए, सब कुछ परिवार में अस्त व्यस्त हो गया, और यहाँ पर नाच रहे हो। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो नचनिया है। सर, इतना बड़ा कांड करने के बाद, झूठे आरोप लगाने के बाद बॉडीगार्ड जेल चले गए थे, इन पर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन फिर भी अब इस तरह का जब वीडियो वायरल होता है कि आप नाच रहे हैं बच्चों के क्वालिफाइंग होने पर, हालांकि आप कई तरीके के झूठ भी आपने इससे पहले भी बताया कि किस तरह से 12,000 नाम 18,000 नाम लेते थे कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे पास हुए। आखिर ये फैजल खान इतना ज्यादा विवादों में क्यों घिरते नजर आ रहे हैं? क्यों इनको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ ये खेल रहे हैं? देखिए, इसको नेता बनना है, इसको लग रहा है कि ये सब करके बिहार में सांसद विधायक बन जाएगा, कोई पार्टी इसको टिकट दे देगी। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है, इसकी साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। भले ही ये 10-20 हजार बच्चों को पढ़ा ले, लेकिन बिहार की जनता इसको गालियां ही दे रही है। सवाल और जवाब यहाँ डांस करने का नहीं है, हर किसी को खुशी मनाने का पूरा अधिकार है। और यदि इनके बच्चों ने अच्छी सफलता हासिल की है तो ठीक है, लेकिन फिर झूठ मत बोलो। अगर 10 बच्चे पास होते हैं तो ये मत कहो कि 1000 बच्चे पास हो गए। फिर अगर आपके 75 बच्चे पास होते हैं तो ये मत बोलो कि 10,000 से ज्यादा हमारे बच्चे पास हो गए। जब भारत के लोग आप पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, देश से, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पटना आकर पढ़ाई करते हैं, और वहां पर ऐसे टीचरों के द्वारा ये जो व्यवहार दिखाया जाता है, इस पर इतना सवाल उठता है, और आप उस समय जो है डांस करते नजर आते हैं। तो बहुत सारे सवाल तो हैं जिसके जवाब मिलने के लिए फिलहाल फैजल खान के बयान आने बहुत जरूरी है। लेकिन ये बयान देने की बजाय ये बातों को घुमाना जानता है, ये चीजों को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करता है।
और कभी इंटरव्यू के जरिए, कभी पॉडकास्ट के जरिए, कभी क्लासेस में। आप देखिए जब से इसके ऊपर विवाद हुआ है तब से इसके पढ़ाने वाले वीडियोस कम वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाता कम है, फालतू की बातें ज्यादा करता है और इसको लगता है कि यही करके ये भारत का सबसे बड़ा टीचर हो गया है। शिक्षक और भी हैं, विकास देवी कीर्ति भी पढ़ाते हैं, अवध ओझा भी पढ़ाते हैं, फैजल रहमान पटना के रहमान गुरु सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन इसके इतना नौटंकी कौन करता है कि आधा एक घंटा का क्लास हो, पढ़ाई हो रही है बिहार पुलिस के लिए और लेक्चर दे रहा है भारत की मीडिया जो है 150वें नंबर पर कैसे है, पूरे दुनिया में ये क्या हो रहा है, रूस यूक्रेन का वॉर कैसे चल रहा है और पाकिस्तान में क्या दिक्कत है। जो सिलेबस में सवाल आएंगे उसका पढ़ाओ और अलग से अगर इतना ही ज्यादा भाषण देने का शौक है तो अलग से क्लासेस रखो। जो बच्चे अपने पूरे संपत्ति को दांव पर रखकर आते हैं, जिनके माता पिता सब कुछ लगाकर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, उनके सामने जो इसकी दोगली नीति है, इसका जो दोगला रवैया है वो अब एक्सपोज होता जा रहा है और इसलिए लोग जमकर गालियां दे रहे हैं। अभी नीरज कुमार बबलू का बयान आया है, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का पहले भी बयान आया था और आगे चलकर आप देखिएगा कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि रोशन आनंद ने इस पर आरोप लगाए हैं कि इसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तो ये मामला थमने वाला नहीं है, आगे चलकर खान पर बड़ा एक्शन नजर आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पिछले कई दिनों से फैजल खान जो हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन ये सुर्खियां कोई उनकी कामयाबी की नहीं है, ये उनकी सुर्खियां उनके बयानों के चलते। जिस तरह जीजा वाला बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नीरज बबलू काफी ज्यादा भड़कते हुए फैजल खान पर नजर आए हैं, वहीं रोशन आनंद ने भी कई बड़े आरोप जो हैं, गंभीर आरोप फैजल खान के ऊपर लगाए हैं। तो अब आगे चलकर ये मामला किस दिशा में जाता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।